एक ट्वीट, एक 300 अरब डॉलर की डील और उसके पीछे एक ऐसा रहस्य जो राजनीति से कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए आज इसी उलझी हुई कहानी को सुलझाते हैं। तो हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में ऐलान किया गया एक बहुत बड़े ऐतिहासिक सौदे का। क्या था सौदा? कि अमेरिका में 50 सालों में पहली बार एक नई तेल रिफाइनरी बनाई जाएगी। और किसके साथ? भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी रिलायंस के साथ। 300 अरब डॉलर। जरा इस रकम के बारे में सोचिए। ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब सुनने में तो ये एक सीधी साधी ऐतिहासिक पार्टनरशिप लगती है ना, लेकिन असल कहानी वो इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो ये डील आखिर थी क्या? ऐलान के मुताबिक बात ये थी कि रिलायंस टेक्सास में एक बहुत बड़ी नई तेल रिफाइनरी बनाने में एक अहम पार्टनर होगी। लेकिन अगर खबर इतनी बड़ी थी तो फिर जो रिएक्शन आया वो इतना अजीब क्यों था? क्योंकि ऐलान के ठीक बाद ही कहानी में कुछ गड़बड़ लगने लगी। मतलब इतने बड़े सौदे पर जैसा जश्न होना चाहिए था वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सब कंफ्यूज हो गए। और यहीं से शुरू होते हैं एक हैरान करने वाली चुप्पी। ये जो अजीब रिएक्शन था ना, इसका पहला सिग्नल पब्लिक और मार्केट से आया। लोगों ने सेलिब्रेट करने के बजाय इस डील पर शक करना शुरू कर दिया। इंटरनेट पे तो तुरंत बातें होने लगीं। लोगों ने कहा, अरे टेक्सास में नई रिफाइनरी का प्लान तो पहले से ही था, ये तो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट का हिस्सा था। और साथ ही कई अमेरिकियों को ये चिंता सताने लगी कि कहीं कोई भारतीय कंपनी आकर लोकल लोगों की नौकरियां न छीन ले। ये जो कमेंट है ये उसी डर को दिखाता है जो बहुत से लोग महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भाई इस डील में उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये तो सिर्फ पब्लिक का रिएक्शन था। पहेली का एक और जरूरी हिस्सा भी बाकी था। और अब देखिए सबसे अजीब बात। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप थे जो जोर शोर से इसका ऐलान कर रहे थे, और दूसरी तरफ थी रिलायंस जो इस डील की पार्टनर बताई जा रही थी, और वो पूरी तरह से खामोश थी। कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई सेलिब्रेशन वाला ट्वीट नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। और ये बहुत अजीब था क्योंकि रिलायंस जैसी कंपनी जो फेसबुक या अरामको के साथ डील होने पर बड़ा ऐलान करती है, उसकी तरफ से ऐसी चुप्पी सच में चौंकाने वाली थी। और हाँ, शेयर मार्केट ने भी इस चुप्पी को नोटिस किया। नतीजा, 300 अरब डॉलर की इतनी बड़ी डील की खबर पर रिलायंस के शेयर ऊपर जाने की बजाय उल्टा 1.5% नीचे गिर गए। तो आखिर चल क्या रहा है? क्या ये डील सच भी है? एक बड़ा ऐलान, फिर लोगों का शक, कंपनी की खामोशी और मार्केट का नेगेटिव रिएक्शन। ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में मिलेगा। चलिए अब समझते हैं बेहतर तेल के इस राज को। सवाल यह है कि अमेरिका को रिलायंस की जरूरत क्यों पड़ी और ट्रंप ने ऐसा ऐलान क्यों किया? इसका जवाब एक खास टेक्निकल कॉन्सेप्ट में छिपा है जो एक अच्छी रिफाइनरी और दुनिया की बेस्ट रिफाइनरी में फर्क बताता है। इसे कहते हैं नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स यानी NCI। अब ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कार का इंजन। एक नॉर्मल इंजन आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, लेकिन एक हाई परफॉर्मेंस इंजन मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर भी दौड़ सकता है। NCI भी कुछ ऐसा ही है। जिस रिफाइनरी का NCI स्कोर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल और काबिल मानी जाएगी। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। देखिए, रिलायंस की जो जामनगर रिफाइनरी है उसका NCI स्कोर है 21.1। ये इससे वर्ल्ड चैंपियन बनाता है। अमेरिका की सबसे अच्छी रिफाइनरियां भी इसके आसपास नहीं हैं, और यूरोप की रिफाइनरियां तो बहुत बहुत पीछे हैं। तो सीधी सी बात यह है कि रिलायंस की टेक्नोलॉजी दुनिया में बेस्ट है। उनके पास एक ऐसी काबिलियत है जो उन्हें सबसे मुश्किल और खराब क्वालिटी के कच्चे तेल को भी मुनाफे में बदलने की ताकत देती है। अच्छा, तो अब जब हमें रिलायंस की टेक्नोलॉजी की ताकत का पता चल गया है तो ये समझना आसान हो जाता है कि अमेरिका को उनकी जरूरत क्यों है, और यह सारा खेल एक खास तरह के तेल से जुड़ा है। और इसका जवाब छिपा है वेनेजुएला में। हुआ यह है कि अमेरिका को वेनेजुएला के कच्चे तेल के बहुत बड़े भंडारों का एक्सेस मिल गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये तेल बहुत भारी, गाढ़ा होता है और इसे नॉर्मल टेक्नोलॉजी से रिफाइन करना लगभग नामुमकिन है। तो इस तेल से पैसा कमाने का एक ही तरीका है, एक ऐसी रिफाइनरी जिसका NCI स्कोर बहुत ज्यादा हो। और ऐसी रिफाइनरी किसके पास है? बिल्कुल सही, रिलायंस के पास। इसीलिए इस पूरी स्ट्रैटेजी के लिए रिलायंस की एक्सपर्टाइज सिर्फ मददगार नहीं बल्कि बेहद जरूरी है। तो अब ये तो साफ हो गया कि अमेरिका रिलायंस को क्यों चाहता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि डील फाइनल हो चुकी है। असल में ये एक हाई स्टेक्स शतरंज का खेल है
और इसमें अगला कदम कौन चलेगा ये देखना भी बाकी है। तो ऐसा लगता है कि ट्रंप ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। उन्होंने शायद एक संभावित पार्टनरशिप को पक्की डील बताकर ऐलान कर दिया ताकि बातचीत खत्म होने से पहले एक पॉलिटिकल विक्ट्री क्लेम कर सकें। और इसके जवाब में रिलायंस वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपना रहा है। मतलब वो कोई भी फैसला लेने से पहले ये देख रहे हैं कि अमेरिका की राजनीति और दुनिया के हालात किस करवट बैठते हैं। तो सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि अमेरिका चाहता है कि रिलायंस एक साइलेंट पार्टनर बने। मतलब रिलायंस अपनी बेमिसाल टेक्नोलॉजी और पैसा लगाए, लेकिन डील का चेहरा कोई अमेरिकी ही रहे। तो आखिर में क्या समझे? देखिए, ये डील कोई फेक न्यूज नहीं है, लेकिन ये फाइनल भी नहीं है। ये असल में टॉप क्लास टेक्नोलॉजी, दुनिया की एनर्जी जरूरतों और हाई स्टेक्स पॉलिटिक्स का एक टकराव है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब दांव पर अरबों डॉलर लगे हों तो असल में जीतता कौन है? वो जिसके पास टेक्नोलॉजी का कंट्रोल है या वो जिसके पास हेडलाइंस का कंट्रोल है?